दोस्तों नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? और अभी जो खेसारी लाल यादव कांड जो नेपाल में हुआ है, इसके वजह से मेरे यूट्यूब में बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर आप तो नेपाल में रहते हैं, और क्या हकीकत है और क्यों ऐसी घटना घटी, सटीक जानकारी हमें आप एक ब्लॉग बना के दीजिए। और मैं अस्वस्थ होने के बाद भी मैं इस पर इंक्वायरी किया, और इंक्वायरी करने के बाद मेरा फ़र्ज़ बनता था कि मैं एक नेपाल में रहते हुए इतनी बड़ी घटना हो गई, और मैं एक अपनी तरफ से एक ब्लॉग बनाऊं और उसमें क्या सच्चाई है इसकी जानकारी दूं। देखिए, ये एक बरजुम मिला है, जो शायद ये तीसरी बार हो रहा था सुनसरी ज़िला में। और ये जो है सो सुनसरी ज़िला जो है आपको तराई बेल्ट में है। तराई ईस्टर्न पार्ट ऑफ आउटर तराई में ये जगह पड़ता है, और प्रोविंस नंबर 1 ऑफ नेपाल नेपाल है ये जगह। और इसका नियरेस्ट बड़ा सिट जो एंट्रेंस है इंडिया से नेपाल आने के लिए, वो विराटनगर बॉर्डर है। ठीक है। तो आयोजक लोग जो हैं 4-5 दिन पहले खेसारी लाल यादव से कांटेक्ट करके समझौता करके और एक एग्रीमेंट बना के उनके साथ एक वीडियो क्लिप 2-3 दिन पहले, ये 18 को प्रोग्राम होने वाला था, 16 को शायद एक वीडियो क्लिप उन्होंने जारी करवाया कि ऐसे ऐसे मैं आ रहा हूँ नेपाल में, और मेरा प्रोग्राम जो है 11 बजे दिन से शुरू होगा। और इसके जो मुख्य आयोजक करता हैं, वो श्रवण चौधरी नाम के कोई व्यक्ति हैं। और जैसा कि जानकारी प्राप्त हुआ है कि 35 लाख रुपए इस प्रोग्राम के एवज में खेसारी लाल यादव को दिया गया था। और खेसारी लाल यादव का 11 बजे से प्रोग्राम था 18 जनवरी को, और खेसारी लाल यादव 18 जनवरी को ही लगभग 7 बजे बॉर्डर इन करके नेपाल में एंट्री कर गए थे। और 7:30 आज 7 बजे के आसपास जो होटल में उनका बुकिंग था, जो रुकने की उनकी व्यवस्था थी, वहाँ पे वे पहुँच गए थे। और सब जो कलाकार वगैरह थे वो सब भी आ गए थे। लगभग ये लोग जो हैं सो 8 गाड़ी से पटना से कोई हाजीपुर से कहीं कहीं से वो मिक्स माही मनीषा जो है वो सहरसा से, कहीं कहीं से लोग जो अपने कलाकार हैं और जो आर्टिस्ट हैं सबको इकट्ठा करके 8 गाड़ी से ये लोग नेपाल में, 8-9 गाड़ी से ये लोग नेपाल में एंट्री किए। और कुछ आदमी फ्रेश हो रहा होके नाश्ता वास्ता करके स्टेज स्तर पर चले गए, जिसमें 4 गाड़ियाँ इंडियन नंबर की थी, स्कॉर्पियो वगैरह, जिसमें माही मनीषा का जो है स्कॉर्पियो तो 1 महीना पहले ही लगभग 22 लाख रुपए में बताया जा रहा है कि उसने खरीदा था ये इंडियन 22 लाख में। और इन लोगों का प्रोग्राम वहाँ पे स्टेज तो पहले से लगा हुआ था, सारी तैयारी हो गई थी। लेकिन इसमें क्या हुआ, एक ट्विस्ट, बहुत बड़ा ट्विस्ट क्या है कि आयोजक जो
खेसारी लाल यादव का प्रोग्राम कराने के लिए जो एग्रीमेंट किए या उनसे जो बात किए हुए थे, वो बात किए हुए थे कि देखिए ये एक मेला है और ये मेला का प्रोग्राम है और ये एक संस्था के द्वारा हम लोग आयोजित कर रहे हैं। लेकिन आयोजक लोग क्या किए थे कि यहाँ पे ये खेसारी लाल यादव के नाम पे 300 से लेके 500 कुछ कुछ तो ऐसा भी सुनने में आया है कि 1000 में भी टिकट बेचे हैं इन लोगों ने। लेकिन प्राय 300 से 500 के बीच में इन्होंने टिकट बेचा है। 300 रुपया और 500 रुपये का टिकट इन लोगों ने बेचा है। और बताने वाले बताते हैं कि लगभग 2.5-3 लाख लोगों का भीड़ था, जिसमें औरतें थीं, यंग बॉय बहुत ज़्यादा थे, यंग थे, सभी तरह के मिक्स में थे, लड़कियां थीं। और 2.5-3 लाख के एवरेज में अगर 300 रुपया के ही इस रेट से अगर इन्होंने आयोजक ने पैसा लिया होगा, अगर 2 लाख ही मानते हैं तो यार 6-7 करोड़ 8 करोड़ रुपया तो आयोजक ने पैसा कमा लिया। और ये एक तरह से खेसारी लाल के साथ इन लोगों ने चीट किया कि खेसारी लाल यादव को इन्होंने बताया ही नहीं कि ये टिकट शो प्रोग्राम है, ठीक है। और क्या हुआ कि प्रोग्राम तो लोग फील्ड है एक वहाँ पे, और उसमें 4 स्कॉर्पियो इनकी चली गई खेसारी लाल यादव की, और स्टेज पर प्रोग्राम भी होने लगा। और कुछ गाड़ियाँ में इनके कॉस्ट्यूम वगैरह भी थे, और प्रोग्राम शुरू हो गया। लगभग 9 बजे से प्रोग्राम शुरू हो गया। प्रोग्राम शुरू होने के बाद 9 बजा, 10 बजा, 11 बजा, 12 बजा, 1 बजा, 2 बजा, 3 बजा। पब्लिक खेसारी लाल की डिमांड करती रही कि ये भाई खेसारी लाल कब आ रहे हैं स्टेज पर, कब आ रहे हैं स्टेज पर। क्योंकि इसलिए कि उन्होंने और आर्टिस्ट के नाम पे तो पैसा दिया नहीं था। खेसारी लाल यादव के नाम पर उन्होंने 300 से लेके 500 रुपया या 1000 रुपया जितने भी पैसे इन्वेस्ट किए थे, उनके नाम पे इन्वेस्ट किए थे। और इधर क्या हुआ, इधर हुआ कि खेसारी लाल यादव 10:30 बजे फ्रेश व्रेश होके कपड़े उपड़े लगा के जो है सो बैठे हुए थे। और निकल के जैसे ही बाहर गेट के बाहर वो गाड़ी में बैठ के मेला स्थल जा रहे थे जहाँ पे प्रोग्राम चल रहा था इनका, तो प्रशासन और पुलिस ने इनको रोक दिया, जाने नहीं दिया, पूरा होटल घेर लिया। कारण ये बताया गया कि कोविड के वजह से आप प्रोग्राम में नहीं जा सकते हैं। कोविड की वजह से अभी ऐसा नहीं कि आपको जाने दिया जा रहा है, जो आप प्रोग्राम नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं बताऊंगा कि प्रोग्राम चल रही थी, मेला लगा हुआ था, झूले वगैरह लगे हुए थे, कैंपस में 2-3 लाख आदमी जमा हुए थे, प्रोग्राम चल रहा था। हाँ, और उस समय सुनसरी पुलिस जो है वो प्रोग्राम क्यों नहीं रुकवाई उसके पहले। हाँ, इसमें प्रशासन की घोर लापरवाही है, नेपाल पुलिस की। प्रशासन ने सही कदम नहीं उठाया। और मेरी जो जानकारी है, जो मैंने वहाँ से लोकल लोगों से बात करके जो मैंने इकट्ठा किया है जानकारी, वो जानकारी ये है कि पब्लिक की इतनी क्राउड हो गई थी, 2 लाख 2.5 लाख के का क्राउड हो गया था। और उस क्राउड को नेपाल की पुलिस संभाल नहीं पाती। खेसारी लाल अगर वहाँ चले जाते तो नेपाल की पुलिस उसको संभाल नहीं पाती।
इस वजह से इस वजह से सॉरी इस इस वजह से इस वजह से जो है वो खेसारी लाल यादव को का प्रोग्राम, स्टेज प्रोग्राम कैंसिल करा दिया गया। नहीं तो ऐसा कोई कोविड का केस नहीं, कोविड की कोई बात नहीं। कोविड की बात अगर तब होती जब प्रोग्राम शुरू में ही खाली करा दिया गया था, एक आदमी भी नहीं रहते, और उसमें तो वहाँ तो 2.5 लाख पब्लिक वहाँ जमा थी, और 8 बजे से प्रोग्राम, 7 बजे से प्रोग्राम, 8 बजे से प्रोग्राम चालू हो गया था, और 3 बजे तक प्रोग्राम लोकल आर्टिस्ट का जो है प्रोग्राम वहाँ चल रहा था। हाँ, जो खेसारी की टीम की, खेसारी लाल यादव के टीम के ही थे, वो उनका जो है प्रोग्राम वहाँ पे चल रहा था लगभग 8 बजे से लेके 3 बजे शाम तक। और और ये खेसारी का प्रोग्राम के समय जो है सो कोविड का केस कैसे होगा, ये तो समझ में नहीं आ रहा। हाँ, तो लास्ट में मेन था कि उनकी सिक्योरिटी, वो वहाँ चले जाते, हंगामा हो जाता, क्योंकि पब्लिक में बहुत क्राउड था खेसारी लाल को देखने के लिए। वो एक अभी उभरता हुआ सुपरस्टार है, मनोज तिवारी और क्या नाम है वो, रवि किशन। मनोज तिवारी और रवि किशन के बाद ये अभी भोजपुरी का सबसे बड़ा टॉप स्टार है। हाँ, तो सिक्योरिटी के वजह से, सिक्योरिटी न देने की वजह से नेपाल पुलिस जो है, उतनी व्यवस्था नहीं थी नेपाल पुलिस के पास कि मैं उनको सिक्योरिटी दे पाऊँ, और इस वजह से वो उनको नहीं जाने दिया गया। ठीक है, तो एक हिसाब से ऐसा ऐसा है, एक हिसाब से भी सही ही है कि अगर सिक्योरिटी नहीं दे पाए नेपाल की पुलिस वगैरह, तो खेसारी लाल वहाँ से ले जाते, भीड़ में कुछ हंगामा हो जाता, कुछ उनकी नुकसान हो जाती, उनको अपनी आर्थिक क्षति और शारीरिक क्षति हो जाती, तो ये बात भी अच्छी बात नहीं थी। तो नेपाल पुलिस ने जो किया होगा सोच समझ के अच्छा ही किया होगा। और जब 3 बजे तक वहाँ खेसारी लाल यादव नहीं पहुँचे स्टेज पे, तो वहाँ पे फिर 4 गाड़ियों को जला दिया गया, स्कॉर्पियो को, और आग लगा दी गई, तोड़ फोड़ कर दिया गया। और वहाँ जो कुर्सी वगैरह थे, स्टेज थे, वहाँ जो इंस्ट्रूमेंट थे, सारे के सारे को तोड़ फोड़ कर दिया गया। लेकिन पब्लिक इतनी समझदार थी, इतनी अच्छी है पब्लिक नेपाल की, कि आर्टिस्ट को किसी ने एक थप्पड़ तक नहीं लगाया, एक कुछ नहीं किया आर्टिस्ट को। हाँ, और जो भी स्टेज पे महिलाएं, लड़कियां थी या डांसर थी, उनको नेपाल की महिलाएं सुरक्षित अपने साथ लेके चली गई। हाँ, और ये भाग दौड़ में थोड़ा सा अफरा तफरी में किसी को चोट लगी वो अलग बात है, लेकिन नेपाली पब्लिक ने आर्टिस्ट के साथ कोई बदतमीजी नहीं की, कोई उनके साथ बदसलूकी नहीं किया। ये अप टू डेट है। और इसके बाद क्या हुआ कि खेसारी लाल यादव ने एक FIR कराया है आयोजकों के खिलाफ कि मुझे गुमराह करके मुझे गुमराह करके, और जो है सो मुझे न बता के 2 दिन पहले जब इनको मालूम था कि इस प्रोग्राम कैंसिल हो चुका है, ये है वो है, और ये पब्लिक टिकट करके इन्होंने ऐसे ऐसे प्रोग्राम किया है, जबकि मुझे बोला था कि ये एक संस्था के द्वारा किया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, और जो गाड़ी जली है 4 ठो, उसमें नुकसान हुआ है लगभग 2 करोड़ रुपए का,
तो उसकी क्षतिपूर्ति के लिए इन्होंने आया उसके ऊपर एक खेसारी लाल यादव ने नेपाल पुलिस में सुनसरी में ही एक एफआईआर किया है। और एफआईआर करने के बाद जो है सो क्या रिपोर्ट आती है, कैसे क्या होता है, मैं आपको इस पे अप टू डेट करता रहूँगा। और लास्ट में क्या है कि फिर उसी दिन शाम को लगभग 5 बजे के आसपास खेसारी लाल को नेपाल पुलिस ने सिक्योरिटी कवर करते हुए इंडिया बॉर्डर तक छोड़ दिया। और फिर वो लोग इंडिया में इंटर कर गए। अब यही अप टू डेट है। जय हिंद दोस्तों, जय नेपाल दोस्तों। और मेरी ये जानकारी आपको कैसी लगी? कुछ जानकारी चाहें तो आप जानकारी मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ भी सकते हैं या मैसेज में दे भी सकते हैं। और मुझे इसके बारे में नया फिर लेटेस्ट जो भी जानकारी मिलेगी मैं आपको दूंगा। और जय हिंद दोस्तों।